फ्रेंड के घर पे गई, तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, उसने मुझे चाय ऑफ़र करी, तो जस्ट उसने मेरे को चिप्स का पैकेट दिया, तो मैं जस्ट खोलने लगी तो मेरे से खुला नहीं। तो एकदम उसने मेरे को बोला कि आप ना मैं सीज़र देती हूँ आपको। मैंने कहा ओके, कहाँ पड़ी है, मैं ले लेती हूँ। उन्होंने बोला जाओ मेरे हस्बैंड के कमरे से ले आओ। अच्छा। तो ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी सुन के कि हस्बैंड का कमरा। 2 सेकंड के लिए लगा कि यार मैं बहुत आउटडेटेड हूँ। तो उसने मुझे बताया कि हाँ, हम हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में रहते हैं। मेरे दिमाग में थे, तो मुझे लगा आज ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना बनता है। अच्छा। तो एक अलग कमरा मांगना तो इज़ लाइक क्या ही मांग लिया यार। तो फिर उसकी बात सुनने के बाद मैं डॉक्टर से मिली, तो वो मुझे डॉक्टर कहती कि दिव्या, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं इसकी शादी को लेके बहुत वरीड हूँ। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो आप इसको फंक्शंस पार्टीज़ में लेके जाओ, लोगों से मिलो थोड़ा सा। क्यों, मुझे कुछ बच्चे ही सिखा जाते हैं। वो मेरे को बोल देते हैं दीदी आपकी मेंटालिटी जो है, क्या सोच रहे हो आप, कहाँ हो आप। तो नो डाउट हमें शायद हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने सालों तक ना अच्छे बनने के लिए ना अपनी एक इमेज बना के रखते रहे, और किसी को बुरा ना लगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और हम सबको प्लीज़ 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 करते रहे, लेकिन लोगों ने हमें ग्रांटेड ले लिया। और आजकल के बच्चे हमें बुरे लगते हैं क्योंकि हमें साफ बोल देते हैं कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसके लिए नहीं करूँगा। हमें 2 मिनट के लिए बुरा लगता है, पर फिर हमें लगता है कि वो हमारी तरह जो हमने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी वो ना करे। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरा तो ये मानना है। दिव्या जी, आप जैसे आपने बोला आपके पास भी एक बेटी है जी। तो आप और बेटियों को क्या सीख देना चाहोगे जो उनके भविष्य में उनके बहुत काम आए? पति का अपना घर कौन सा है, और अगर पति मतलब पति का घर भी मिल जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कह देता है मेरे घर पे रह रही है तू। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की के लिए एक तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तेरे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ बेटा ज़िंदगी में जब आप कमाओगे ना, सबसे पहले अपने लिए एक अपना घर लेना। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं और लोगों को भी यही बोलती हूँ कि आप अपनी बेटी को ना, लोग शादी पे पैसा लगा देते हैं कर्जा लेके, और एंड में लोग शादी में क्या बोलते हैं, अरे यार खाना अच्छा नहीं था, अरे यार उस बाप ने पूरी ज़िंदगी, माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी पैसा जोड़ के उस लड़की की शादी करी, और लोग आके क्या कहते हैं, खाना अच्छा नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं कि हमें अपनी बेटी को घर लेके देना चाहिए। Exactly. जैसे कि आप बोल रहे हो कि बेटियों को घर लेके देना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। बहू नई नई शादी करके गई और उसने देखा घर की सेटिंग बहुत अच्छी है, पर उसे ऐसा लगा कि अब तो मेरा घर हो गया, तो मैं इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ पूरे घर की। तो उसने पूरे घर को, उसकी मदर इन लॉ बाहर गई हुई थी, और उसने क्या करा, पूरे घर को सफाई करी अच्छे से, फ्रिज को इधर रखा, सोफे को इधर रखा, और उसको लगा कि आज सब आके करिए, अरे वाह, है ना। तो इसके लिए उसने बहुत वो करा, अप्रिशिएशन भी चाहिए था, और उसको लगा अब ये मेरा घर है। तो लोग कहते हैं बेटी की तरह रखूंगी, तो मुझे लगता है बहू वर्ड को इतना अच्छा बना दिया जाए कि लोग प्राउडली बोले यार मैंने अपनी बहू को बहू की तरह रखा हुआ है। बहू रानी, नाम बदल दो यार, नौकरानी रख दो। हमारे यहाँ पे लोगों का क्या मतलब सोच है कि अच्छा ये नौकरानी आ रही है, अब ये सुबह उठ के नाश्ता भी बनाएगी, लंच भी बनाएगी। क्या कहा, दीदी हमें मायके जाने का मन नहीं करता, अंदर की बात है, हमें ससुराल में रहने का मन करता है। मैंने बोला क्या, बोल रहे दीदी देखो हमारी मदर इन लॉ हमें बहू की तरह रखती हैं। बहू को जो प्यार, अच्छी बहू होती है ना, मतलब बेटी की तरह नहीं, मैं ये वर्ड ही नहीं, मैं तो इस कंसेप्ट को ही खत्म करना चाहती हूँ कि बेटी की तरह, बहू को बहू की तरह रखती हैं, और बहू रानी की तरह रानी बनाकर रखती हैं। तो बोलती मेरी मम्मा मुझे मदर इन लॉ इतना प्यार करती हैं कि मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना अच्छा लगता है, वो हर टाइम चुगलियाँ करती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल, जैसे पहले लोग थे हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही है तो अपनी वाइफ को मतलब इतनी अहमियत नहीं देते थे। राइट। मतलब घर में रह, खाना बना, बच्चे पैदा कर, सिर्फ तेरा यही काम है। राइट। पर आजकल के लोग, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इससे ये कि वो लोग अपना नौकरी करेंगे। आज हमारे साथ है दिव्या जी जो हमें सिखाएंगी एक नई सोच, एक नया नज़रिया ज़िंदगी को देखने का। बताइए दिव्या जी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया। बताइए आप आज क्या एक नई सोच के साथ आप आए हैं, तो आज हमें क्या बताएंगे आप? पहले तो शीतल, मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैंने आपका चैनल देखा और उसके अंदर मैंने देखा हमने एक नई शुरुआत करी,
तो मुझे चैनल देखने के बाद लगा कि हाँ ये एक ऐसा पॉइंट है। मुझे हमेशा लगता था कि हमें अपनी कोई बात अगर शेयर करनी हो या पब्लिक तक पहुंचानी हो तो कौन सा ज़रिया है हमारे पास। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया तो मैं अपने व्यूज़ जो भी मेरे मन में है मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। और साथ में मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों को क्या सोचना है इस बारे में। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। तो बस उसी की शुरुआत करते हैं। तो क्या मतलब आप कुछ बता रहे थे? हाँ। कुछ रियल लाइफ में क्या थे वो? राइट। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं थोड़े दिन पहले अपनी फ्रेंड के घर पे गई, तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। उसने मुझे चाय ऑफ़र करी, तो जस्ट उसने मेरे को चिप्स का पैकेट दिया, तो मैं जस्ट खोलने लगी, मेरे से खुला नहीं। तो एकदम उसने मेरे को बोला कि आप ना मैं सीज़र देती हूँ आपको। मैंने कहा ओके, कहाँ पड़ी है, मैं ले लेती हूँ। उन्होंने बोला जाओ मेरे हस्बैंड के कमरे से ले आओ। अच्छा। तो ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी सुन के कि हस्बैंड का कमरा, मतलब मेरे हिसाब से तो हस्बैंड वाइफ का कमरा एक ही होता है, राइट। तो मुझे लगा कि ये क्या बोल रही है, मेरे दिमाग में एकदम खटक गई। वो चाय मेरे अंदर नहीं जा रही थी, मुझे अंदर से हो रहा था मैं इससे पता करूं कि हस्बैंड का कमरा, क्या इन लोगों के कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम है या ऐसा क्यों। तो मैंने उनसे पूछा कि पूरी चाय ख़त्म हो गई। चाय ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे एक बात बताओ, आपने बोला था हस्बैंड के कमरे से लेकर आओ, तो क्या आपका इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब तुम्हारा यार हस्बैंड और तुम्हारा कमरा अलग है? अच्छा। तो उसने एकदम रिलैक्स और एकदम चिल होकर बोला हाँ। तो मुझे और अजीब लगा कि वो इतना रिलैक्स होकर बोल रही है। तो मैंने दिल खोल के पूछ ही लिया। मैंने कहा यार बुरा मत मानिए, पर प्लीज़ मुझे बता, मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं बहुत एक मॉडर्न सोच वाली हूँ और मैं मतलब बहुत अच्छे से मतलब मॉडर्न सोचती हूँ, सब कुछ हमेशा ऐसे सोचती। लेकिन उसके सामने मुझे 2 सेकंड के लिए लगा कि यार मैं बहुत आउटडेटेड हूँ। तो उसने मुझे बताया कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में रहते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला यानी कि तुम्हारे रिलेशन में प्रॉब्लम है? उसने बोला नो, हम लोग लव मैरिज है और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी और दिलचस्पी बढ़ गई कि और पूछूं। तो मैंने बोला यार तो पर तुम लोग एक अलग अलग कमरे में क्यों रहते हो? तो उसने जो मुझे पॉइंट्स बताए मेरे दिमाग में थे, तो मुझे लगा आज ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना बनता है। अच्छा। तो उसने मेरे से कहा कि यार जैसे अब मेरे हस्बैंड हैं वो वॉशरूम यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग जैसे लेडीज़ वगैरह हम लोग जाते हैं वॉशरूम में, हम लोग थोड़ा हाइजीन क्लीनिनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसने बोला वो वॉशरूम यूज़ करते हैं यार, वो गंदा कर देते हैं। अच्छा। यू नो, तो मैं वेन एवर आई गो तो मुझे टॉयलेट रोल से पहले प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है, फिर उस पर बैठना पड़ता है। तो मुझे लगा यानी कि उससे परेशान है, ये कह नहीं पा रही है, घुमा रही है बातों को। यू नो, मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा और उसने बोला वो यार गुटखा खाते हैं। अच्छा। तो मुझे लगा इसमें अलग कमरे की क्या जरूरत आई। उसने बोला यार वो वॉशरूम में जाते हैं, स्मेल आती है एक अलग सी, गुटखा वो वहाँ पे फेंकते हैं। देन ही स्मोक्स अ लॉट, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सिगरेट पीते हैं। अच्छा। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं सुनती जा रही थी। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा इसलिए तुम्हारे कमरे अलग है? उसने बोला यार बोलने तो दे, फिनिश तो करने दे। मैंने कहा चल यार तू ही बता आज, और भी बातें हैं। तो मैंने कहा यार अब मुझे बता दे प्लीज़, मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की कि तू कह रही तेरी लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, तुम्हारा रिलेशन भी बहुत अच्छा है और तुम अलग अलग कमरे में भी रहते हो। तो फिर उसने मुझे बताया कि देख दिव्या, रात को जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो उन्हें पसंद है तेज़ वॉल्यूम पे टीवी सुनना। अच्छा। ठीक है, गाने मतलब स्पीकर्स लगा के तेज़ तेज़ वॉल्यूम पे टीवी को देखना और लाइट्स ऑन करके देर रात तक टीवी को देखना। कहती मुझे अपने कमरे में एकदम शांत रहना, येलो लाइट्स लगाना, डिम म्यूज़िक करके सुनना, ही प्रेफर ब्लू लाइट। मैंने कहा ओके, व्हाट एल्स? उसने बोला यार देख उसको जो है बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, उसको एसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। उनकी तो बहुत सोच अलग है। एग्जैक्टली, जमीन आसमान का फर्क। एग्जैक्टली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत इंस्टा पे रील्स देखती हूँ, अभी तक किसी ने भी इस मुद्दे पे बात नहीं उठाई है। ऐसा कभी सुना भी नहीं ना कि हस्बैंड वाइफ के कमरे अलग हों। और फिर मैंने देखा है कि कितने केसेस में आजकल डिवोर्स रेट वगैरह इतना हाई है और बहुत बड़े रीजंस नहीं है उनके पास अलग होने के लिए, बहुत छोटे छोटे रीजंस पे वो लोग अलग हो जाते हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद अगर हम लोग अपनी सोच को चेंज कर लें तो हमारे रिलेशंस ख़राब होने की जगह और स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर उसके बाद उसने बोला यार उसे एसी नहीं पसंद, मुझे पसंद है। उसे ब्लू लाइट पसंद है, मुझे येलो लाइट पसंद है। उसे रात को देर रात तक उठना पसंद है, मुझे जल्दी सोना पसंद है। तो मैंने बोला फिर तुम्हारा रिलेशन नहीं है आपस में? सही बात है। तो उसने बोला क्यों नहीं है यार? तो
मैंने बोला मतलब, बोली हमें जब मन करता है एक दूसरे के पास जाने का हम लोग चले जाते हैं, और ऐसा नहीं कि वो मेरे घर में कमरे में सो नहीं सकता, मैं उसके कमरे में नहीं सो सकती। मेरा जब दिल करता है मैं चली जाती हूँ, जब दिल करता है उसका मन करता आ जाता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं। लेकिन हम सोते हैं अपने कमरे में, एंड में आराम से वहीं जाके अपने अपने कमरे में। तो मैंने कहा ओके। फिर उसकी जब मैं बातों को सुनती रही तो लेटर ऑन आई रियलाइज कि क्या मैं आउटडेटेड हूँ या ये ज़्यादा मॉडर्न है, और क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा, क्या एक मदर इन लॉ ये झेल पाएगी कि एक बेटा बहू का अलग कमरा। और हमारे यहाँ तो इतनी छोटी सोच है लोगों की कि अगर एक कमरे में कोई बहू अलग अलग चादर भी ले लेना तो लोग उसमें भी जज करते हैं कि यार उसने तो अलग बेडशीट मांग ली, तो एक अलग कमरा मांगना तो इज लाइक क्या ही मांग लिया यार। तो फिर उसकी बात सुनने के बाद मैं बात ओके बाय करके उसको नीचे उतर के आ गई। मैं रास्ते में सोचती रही क्या ये सही डिसीजन है, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है हस्बैंड वाइफ तो एक, क्योंकि मैं अपने आप को ही प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी सोच को। तो मुझे लगा मैं दूसरे को क्या सोचूंगी, बट हाँ 2-2.5 महीने तक मुझे सोचने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये हर घर में प्रॉब्लम है। जिनके डिवोर्स हो जाते हैं इतनी सोच की वजह से तो डिवोर्स हो जाते हैं ना, कल सोच नहीं मिलती, कई लोगों को पता ही नहीं है। तो उसने बोला यार देख, मैंने कहा यानी कि तेरी और तेरे पति की सोच नहीं मिलती ना, तू मान ले। तो उसने बोला यार देख, मेरे पति और मेरी सोच मिलती है, हम दोनों अलग हैं, और हर इंसान भगवान ने एक अलग बनाया है, ठीक है, उसको जैसे पसंद है वो वैसे जीता है, मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे जीती हूँ, तो इससे हमारा रिलेशन स्ट्रांग रहता है। तो जब मैं घर पे रास्ते में चलती हुई आई, उसके बाद 2-2.5 महीने तक सोचती रही, फिर मेरे इस कंक्लूजन पे निकली कि मुझे लगता है कि वाकई में अगर हस्बैंड वाइफ का कमरा अलग हो तो वो अलग हो के भी अलग नहीं है। और कभी कभी हम एक कमरे में रहते हैं पर हम लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते, लड़ाई होती है ना, तुम टीवी धीरे धीरे करो, तुम मोबाइल बंद करो, मेरा सोने का टाइम है, गलत कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं लोगों से भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों का क्या व्यू है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बिल्कुल, तो आप मुझे करेक्ट करें, और अगर आपको लगता है कि आप मेरे बात से एग्री हैं तो आप लोग उसके बारे में भी बता सकते हैं। बिल्कुल, और क्या, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही आपके मुँह से सुना है कि ऐसा भी हो सकता है, और क्या पता आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा। क्योंकि जब लिविंग में पहले हम कुछ सुनते थे कि कोई रहता है, राइट। अब आप हर किसी को देख लो लिविंग में रह रहे हैं, है ना। और अभी जैसे अब ये नया टॉपिक निकल कर आया है, तो अभी तो हम कुछ सुन रहे हैं, फिर हम सबको ही सुनेंगे कि भाई हस्बैंड वाइफ के रूम ही अलग हो गए। अब आपने एक लिव इन अगर बात करा तो मैं आपको बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर भी बताती हूँ। मैं एक बार एक डॉक्टर से मिली, तो वो मुझे डॉक्टर कहती कि दिव्या मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं इसकी शादी को लेके बहुत वरीड हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो आप इसको फंक्शंस पार्टीज़ में लेके जाओ, लोगों से मिलो, थोड़ा सा उसको बाहर निकालो। उसने बोला आपकी बेटी कितनी क्लास में है अभी? मैंने बोला 4th में। बोले जब वो बड़ी होएगी ना, आएगी, तब इस बारे में बात करेंगे, जब उसकी शादी की उम्र आएगी। अभी तो आप कह रहे हो कि उसको थोड़ा फ्री छोड़ो, तो तब हम बात करेंगे। और अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तो पर मुझे लगता है ऐसा कि नहीं, हमें बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और लिव इन को लेके भी बहुत लोगों का कहना है कि नहीं ये गलत है, बहुत लोगों का कहना है सही है। और सच बोलूँ तो कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आता कि अपने बच्चे को हम कह तो देते हैं लेकिन अंदर से हमें धक 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 होता रहता है। पर मैं बहुत लोगों से मिली तो मुझे लगता है कि लिव इन में काफ़ी हद तक, अगर आप किसी के साथ रहते हो, अगर आप किसी के साथ 2 दिन, आप फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ डेट कर रहे हो, आप उससे मिलोगे तो अच्छे से तैयार होके आएगा, अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएगा, आप अपनी अच्छी अच्छी बातें बताओगे, है ना। तो आप उस 10-15 मिनट 1 घंटे में यू कांट जज द पर्सन, है ना। वो अपना 100% देगा, आप अपना 100% दोगे। बट व्हेन यू स्पेंड टाइम विद समवन, अगर आप किसी के साथ 1 दिन 2 दिन रहोगे, मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, 2 दिन आपको दिखाने के लिए सुबह उठ जाऊंगी, पर आप 1 महीना मेरे साथ रहोगे, 1 दिन 2 दिन हफ्ता मिलेगा, यार बस बहुत हो गया, मैं नहीं उठ सकती सुबह, मैं तो अपने टाइम पे ही उठूंगी। तो मुझे लगता है अगर हम किसी के साथ थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, अब लोगों का क्या है, बाहर कंट्रीज में अगर आप देखो तो डिवोर्स को लोग समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, नहीं बनी हो गए अलग, हाँ कॉमन है। इंडिया में पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं बेटा धब्बा लग जाएगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है वो अच्छा है कि वो पहले ही, बिल्कुल, अगर हम साथ में रह रहे किसी के साथ, हमारी मतलब उसके साथ अगर हमारी मेंटालिटी नहीं मिल रही, हम पहले साथ रह के अलग हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है ना, बाकायदा बाद में डिवोर्स लेने से तो अच्छा है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें अपनी सोच को अपडेट करने की ज़रूरत है, जैसे हम फ़ोन को अपडेट करते हैं ना। अब आगे आगे लग रहा है अपडेट हो ही रहेगी। होना बच्चे चाहिए। सुनते हैं किसी की?
नहीं, सबसे मुश्किल, सबसे उनके मुश्किल। हिसाब से ये सोच बदल जाएगी और क्या होगा। पर मुझे लगता है हाँ, अभी बच्चे अगर देखा जाए हमसे ज़्यादा समझदार हैं। बिल्कुल। कभी कभी मैं देखती हूँ मुझे कुछ बच्चे ही सिखा जाते हैं। वो मेरे को बोल देते हैं दीदी आपकी मेंटालिटी जो है, क्या सोच रहे हो आप, कहाँ हो आप। तो नो डाउट हमें शायद हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने सालों तक ना अच्छे बनने के लिए ना अपनी एक इमेज बना के रखते रहे और किसी को बुरा ना लगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और हम सबको प्लीज़ 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 करते रहे, लेकिन लोगों ने हमें ग्रांटेड ले लिया। और आजकल के बच्चे हमें बुरे लगते हैं क्योंकि हमें साफ बोल देते हैं कि नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसके लिए नहीं करूँगा। हमें 2 मिनट के लिए बुरा लगता है, पर फिर हमें लगता है कि वो हमारी तरह जो हमने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी वो ना करे। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरा तो ये मानना है। दिव्या जी, आप जैसे आपने बोला आपके पास भी एक बेटी है जी। तो आप और बेटियों को क्या सीख देना चाहोगे जो उनके भविष्य में उनके बहुत काम आए। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया और ये बिल्कुल मेरे दिल को छू लेने वाली बात आपने बोल दी। एक्चुअली क्या है कि जब लड़की शादी करके जाती है तो लोग कहते हैं कि वो तुम्हारा बेटा अब ससुराल जो है वही तुम्हारा अब घर है। और अगर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि अब बेटा उस घर से तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए, यू नो, मतलब राजी खुशी आओ ठीक है, बट अदरवाइज तुम्हारी अर्थी आए, अब वही तुम्हारा घर है। और माँ बाप कहते हैं, मतलब माँ बाप का घर उसका नहीं रहा अपना, क्योंकि शादी होगी, वो कहते हैं ससुराल आपका घर है। ससुराल में जाओ तो वो लोग कहते हैं कि अपने घर से क्या सीख के आई है। तो मेरा ये मानना है लड़की का अपना घर कौन सा है, और अगर पति, मतलब यू नो, पति का घर भी मिल जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कह देता है मेरे घर पे रह रही है तू। बिल्कुल, ये तो You know? हकीकत है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की के लिए एक तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लड़की एजुकेट है, अपना अच्छा पढ़ लिख गई है, वो अपना कमा रही है, तो कुछ हद तक उसको इन चीज़ों से वो बच पाएगी। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि एक लड़की के पास, मतलब मैं हमेशा अपनी बेटी को बोलती हूँ बेटा मैं तेरे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ बेटा ज़िंदगी में जब आप कमाओगे ना, सबसे पहले अपने लिए एक अपना घर लेना। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं और लोगों को भी यही बोलती हूँ कि आप अपनी बेटी को ना, लोग शादी पे पैसा लगा देते हैं कर्जा लेके, और एंड में लोग शादी में क्या बोलते हैं, अरे यार खाना अच्छा नहीं था, अरे यार उस बाप ने पूरी ज़िंदगी, माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी पैसा जोड़ के उस लड़की की शादी करी, और लोग आके क्या कहते हैं, खाना अच्छा नहीं था। और कुछ कहते हैं अरे यार हमें ग्राउंड फ्लोर दे दिया, हमें टॉप फ्लोर दे दिया, वॉशरूम में टूथब्रश नहीं था, यू नो। तो मुझे लगता है जो पैसा हम शादी में लगा रहे हैं, इससे बढ़िया हम एक लड़की को घर ही ना खरीद के दे दें। मैं अब ये नहीं कह रही कि वो सीधा उसमें शिफ्ट हो जाए, यू नो, एक रेंटल इनकम भी उसके आ सकती है, पर एक उसके पास है कि जब उसको पति धक्के दे के निकाले तो उसके पास अपना एक घर है। बिल्कुल। माँ के घर जाए, अगर भाई है तो कल को भाई भी शायद कह देगा कि भाई यहाँ पे आके पड़ी हुई है। हालांकि मेरा भाई नहीं है, पर फिर भी मैं जानती हूँ कि ये भी चीज़ें होती हैं। नॉट रियल ब्रदर, प्लीज़ मेरे कज़न ब्रदर अगर सुन रहे हो तो डोंट माइंड, मैं रियल ब्रदर की बात कर रही हूँ। तो और अगर वो जाती है अपने इन लॉज में, वो भी कह देते हैं निकल हमारे घर से। सच बात है, लोगों को बहुत दिखावा करने की आदत है। जैसे कि हम अपनी बेटी की शादी में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज तक ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि हमें अपनी बेटी को घर लेके देना चाहिए। Exactly. जैसे कि आप बोल रहे हो कि बेटियों को घर लेके देना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। ससुराल में उनको टॉर्चर होता है किसी ना किसी बात पे, चाहे छोटी से छोटी बात हो। अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब कुछ नई जब वो जाती ना, वो कोई सामान इधर से उधर नहीं रख सकते बिना परमिशन के, क्योंकि वो उसका घर नहीं। उसको यही बोल देते हैं कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है। आपकी मैं बात काट रही हूँ, आपकी एक बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई। मैं मेंशन नहीं करना चाह रही अभी कि किसकी बात है, पर इम्पॉर्टेंट है कि बात क्या है। मैंने एक केस था जिसमें बहू नई शादी करके गई और उसने देखा घर की सेटिंग बहुत अच्छी है, पर उसे ऐसा लगा कि अब तो मेरा घर हो गया तो मैं इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ पूरे घर की। तो उसने पूरे घर को, उसकी मदर इन लॉ बाहर गई हुई थी, और उसने क्या करा, पूरे घर को सफाई करी अच्छे से, फ्रिज को इधर रखा, सोफे को इधर रखा, और उसको लगा कि आज सब आके करिए, अरे वाह, है ना। तो इसके लिए उसने बहुत वो करा, अप्रिशिएशन भी चाहिए था, और उसको लगा अब ये मेरा घर है। बिल्कुल। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सिखा के भेजा था ना कि ये बेटा अब आपका वो घर है। ठीक है, वो उसको ठीक है, बाद में पता चलता है कि उसका तो कोई घर होता ही नहीं है जब तक उसका अपना घर ना हो। ठीक है। तो जब वो उसने पूरा घर को सजाया और उसकी मदर इन लॉ आई,
और उसने वो एकदम उसको लगा कि यार ये क्या हो गया। तो उसने बोला मम्मा आपको घर कैसा लग रहा है, अच्छा करा मैंने सेटिंग। हाँ अच्छा है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो फट से अंदर गई, पानी लेकर के आई, मम्मा के लिए चाय बना करके लेकर आई। तो अभी उसकी मदर इन लॉ चाय पी ही रही थी, तो चाय ख़त्म करके उसकी मदर इन लॉ ने बोला हाँ वैसे सेटिंग तो तूने करी ठीक है, बट मेरी सेटिंग जैसी थी ना अब वैसे ही वापस कर दे, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग वही रहेगी जैसे मैंने की थी, मतलब तेरी नहीं चलेगी। और ये क्यों भूल जाते हैं यार कि जैसे सास कहती है भाई ये मेरा घर है, अरे भाई आप अपना घर नहीं लेकर आए हो अपने पेरेंट्स से नहीं लेकर आए हो। मतलब सास ही बात भूल जाती है कि वो आप भी तो इस घर में आए थे, तो वो आपके हस्बैंड का या आपकी मदर इन लॉ का घर आप अपने साथ नहीं लाए हो, आप भी पहले बहू ही थे इस घर में। बिल्कुल। तो अगर आप अपने घर से लाए हो तब आप हक उतना जमा सकते हो। एग्जैक्टली। आप भी शादी होके आए हो, आपकी बहू भी शादी होके आई है, एग्जैक्टली। तो उसका क्यों नहीं है जितना आपका है। और जैसे होता है ना, अब लड़की अपने घर जाती है पेरेंट्स के घर, तो आपने देखा होगा कि जब वो अपने वार्डरोब में अपने सामान को देखती है तो कई बार होता है उनकी मम्मी ने वहाँ से चेंज कर दिया था, मम्मा मेरा कमरा था, मेरी अलमीरा थी, अब तो तेरा वो घर हो गया ना, यहाँ पे मैंने भाई का सामान रख दिया। तो मतलब कभी कभी मुझे लगता है किसी के लिए कोई बात बहुत छोटी है और किसी के लिए बहुत बड़ी है, और वो बड़ी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़रूरी है काम करना। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी बात किसी को कितनी अंदर तक हर्ट कर देती है। बिल्कुल। उसको लगता है कि यार अच्छा ये मतलब ये अलमारी भी मेरी नहीं रही, वहाँ जाती हूँ तो घर की सेटिंग भी मुझे अलाउ नहीं है। वेरी सैड। कहाँ मेरा घर है, उसको फिर यही फील आती है ना, हर किसी की बात है कि उसको यही फील आती है कि मेरा खुद का घर मुझे चाहिए। और ये लड़की कब हासिल कर सकती है, जब वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करे, किसी मुकाम पे पहुंचे, बहुत तभी तो हासिल कर सकती है। क्योंकि अगर आप कल को ठीक है आपका पति फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए महीना कमाता है और आप 1 लाख रुपए महीना से एक बढ़िया घर भी ले लेते हो, आपका पति दिलवा देता है आपको, बिकॉज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। पर उसके बाद जब कभी लड़ाई होगी ना, तो अगर उसने कभी बोल दिया मैंने तुम्हें घर भी दिला दिया यार, और बातों बातों में से बात बोल दी दिलाया तो मैंने ना, तो बात तो फिर वही आ गई ना। अगर आप खुद पढ़ लिख रहे हो, अपने पैसों से अपना घर बना रहे हो, मेरा तो यार ये मानना है, तो फिर आपको ना तो आपके माँ बाप सुना सकते हैं, ना आपके ससुराल वाले सुना सकते हैं। आप अपने घर की खुद मालकिन हो, जैसे मर्जी रहो। एग्जैक्टली। और जैसे आपने एक टॉपिक उठाया था हर्ट होने के पीछे, हाँ मुझे उसके बारे में बताइए डीपली कि मतलब क्या है वो। एग्जैक्टली। अब देखो जैसे लड़कियों को परेशान करने के लिए मुझे लगता है जैसे मानो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। अगर आप कपड़ों के ऊपर देख लो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जैसे कुछ घरों में क्या होता है लड़कियां नई नई शादी होती है, वो हनीमून पे जाती हैं या वो अपनी लॉज के घर जाती हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रही है, उनके पति को प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो चाहते हैं मेरी वाइफ हॉट लगे, अच्छी लगे, पर उनकी सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ ये क्या पहन के आ गई, स्कर्ट पहनी है तो इसके बाद चुन्नी क्यों नहीं ली, ठीक है। तो और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लेटर ऑन वही सिस्टर इन लॉ उनकी बेटी कभी हनीमून पे जा रही है, वो शॉर्ट्स पहन के जा रही है, वो चल जाता है, रूल चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है। मुझे लगता है रूल हैज़ टू बी सेम फॉर एवरीवन, या कोई रूल मत बनाओ। बिल्कुल। और अगर आप बना रहे हो तो वो इक्वल रखो ना। क्यों अगर सिस्टर इन लॉ की बेटी हनीमून पे जा रही है, वो शॉर्ट्स पहन रही है, तो मदर इन लॉ कहेगी कितनी सुंदर लग रही है। और वही अगर अपनी बहू गई है, देखो कैसे कपड़े पहन के, शर्म हया ही नहीं है कुछ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, ये डायलॉग आता है ना निकल के। तो मुझे लगता है इन छोटे छोटे मुद्दों पे बात करना, और बात करने से सिर्फ नहीं समाधान निकलेगा ना, सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। बात फिर वही सोच पर आ जाती है कि जब तक इंडिविजुअली हर इंसान अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करेगा। और मेंटल हेल्थ, एक बात बताओ आज की डेट में क्यों इतने हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं? क्योंकि लोग पता है क्या सोचते हैं कि किसी को हर्ट करना तो पाप ही नहीं है, कोई क्राइम ही नहीं है। अगर आप बाहर कंट्रीज में देखो तो क्राइम है ये। और अब अवेयरनेस हो रही है धीरे धीरे, उनको लगता है यार मैंने ऐसे बोल दिया क्या हो गया। वो ये नहीं सोचते उसको कितनी डीप हर्ट हो सकती है। हो सकता है वो इसके लिए मेडिसिन खा रही हो, डॉक्टर को दिखा रही हो, और अगर वो बताएगी ना कि मम्मा मैं मेडिसिन खा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ, प्लीज आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे ज्यादा हर्ट मत करो, मैं और बीमार ना हो जाऊँ, तो जानती क्या बोलते हैं, अरे ड्रामा कर रही है। और इतनी सी तो बात बोली है। हाँ नहीं, ड्रामा कर रही है, ये मेडिसिन खाने का ये ड्रामा है। तो उनको लगता है कि ड्रामा, अरे भाई समवन इज सफरिंग, उसको इतना हर्ट आपने कर दिया है कि वो दवाइयों पे सरवाइव कर रही है,
और आप उसको अगेन कोऑपरेट ना करने की बजाय क्या बोल रहे हो, अरे ड्रामा कर रही है, ये एक्टिंग करती है, पागल हो गई, साइको फैमिली है। और वही चीज़ बेटी के साथ हो। और बड़ी दुख की बात है कि आधे से ज़्यादा लोग इंडिया में भी मेंटल मतलब ये साइकेट्रिस्ट की जो प्रॉब्लम है, लोग इसके लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जानते हैं वो छुप छुप के दवाइयाँ खा रहे हैं। क्योंकि मैंने कितने लोगों को सुना है, बोलते नहीं नहीं मैं अपने घर में नहीं बता सकती, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे कहेंगे ये तो पागल हो गई है और ये पागल हो चुकी है, उसकी दवाइयाँ खा रही है। कितनी शर्म की बात है। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी, लोग कहते हैं मैं तेरे को बेटा अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटी की तरह क्यों रखना है? आप बहू को इतना गंदा शब्द बदनाम क्यों कर रहे हो? बहू को बोलो मैं तेरे को बेटा बहू की तरह ही रखूंगी, एक अच्छी बहू बना करके रखूंगी। जैसे लोग कहते हैं बेटी की तरह रखूंगी, तो मुझे लगता है बहू वर्ड को इतना अच्छा बना दिया जाए कि लोग प्राउडली बोले यार मैंने अपनी बहू को बहू की तरह रखा हुआ है। बहू रानी नाम बदल दो यार, नौकरानी रख दो। हमारे यहाँ पे लोगों का क्या मतलब सोच है कि अच्छा ये नौकरानी आ रही है, अब ये सुबह उठ के नाश्ता भी बनाएगी, लंच भी बनाएगी, बाहर से पैसा कमा करके भी लाएगी, ठीक है। तो आप बहू रानी मत बोलो, बोलो नौकरानी, ज़्यादा इजी है ना। बहू रानी बनाकर आप नौकरानी लाए। सही बात है, नौकरानी लाए। और वो भी आपको सैलरी नहीं मिल रही नौकरानी को, आप बाहर से भी कमा के ला के दो उन्हें, और घर पे भी काम करो, और घर पे भी सारा चाहिए। हाँ, और ताने भी आपको वो फ्री 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 फ्री। तो मैं आप सब लोगों से भी इस बारे में व्यूज़ जानना चाहती हूँ। आप प्लीज़ सब लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हमारे समाज में सबको चेंज होने की ज़रूरत है, और अगर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना बताइए कि किस तरीके से हम लोग लोगों की सोच को बदल सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। और मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और शीतल प्लीज़ आप भी बताइए अगर आपको मेरी बात कहीं से भी कुछ भी गलत लगी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये चाहे तो लोग अपनी सोच बदल सकते हैं, बिल्कुल, पर लोग नहीं बदलना चाहते। जैसे वो रहते हैं ना, अगर मान लो कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में दुख झेला है, कुछ औरतों ने अपनी लाइफ में दुख झेला है, उनकी बहू आती तो चाहते हैं वो भी वही चीज झेले, क्योंकि हमने झेला है, हमने तो हम बदला लेंगे। मेरे ख्याल से दो तरीके के लोग हैं, एक तो है कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं इसको भी बताऊंगी, और एक है मेरे साथ बुरा हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ ना, नहीं मैं नहीं करूंगी इसके साथ, यही सोच होनी चाहिए। अब जानते हैं मैं कुछ ऐसे घरों में गई जहाँ पे मैंने सासों से भी मिली हुई, ठीक है, बहुत अच्छी सासें भी मिली मुझे। मैंने ऐसे घरों में भी देखा कि जैसे बोला आपकी बहू कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो सो रही है। मैंने बोला अभी 10-11 बज रहे, बोल रहे हाँ तो सो रही है, जब वो उठेगी आ जाएगी। मतलब मेरे को मुझे थोड़ा सा जेलस फील हुई कि मैंने कहा अरे यार, मैंने फिर कुछ बहुओं से मिली, मैंने अलग से बात करी, मैंने बोला मैम आपका मन करता होगा अपने मायके जाने का। तो जानते हैं उन्होंने मेरे से क्या कहा, दीदी हमें मायके जाने का मन नहीं करता, अंदर की बात है, हमें ससुराल में रहने का मन करता है। मैंने बोला क्या? बोल रहे दीदी देखो हम मायके जाते हैं, वहाँ पे सर्वेंट्स कम है, ठीक है, हमारी मम्मी थोड़ी देर में कहेगी अच्छा चल ये काम कर ले, वो अपनी कोई चुगली करने लग जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कईयों को इतनी अच्छी सास मिलती है कि वो बोलते हैं दीदी हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। हमारी मदर इन लॉ हमें बहू की तरह रखती हैं, बहू को जो प्यार, अच्छी बहू होती है ना, मतलब बेटी की तरह नहीं, मैं ये वर्ड ही नहीं, मैं तो इस कंसेप्ट को ही खत्म करना चाहती हूँ कि बेटी की तरह, बहू को बहू की तरह रखती हैं, और बहू रानी की तरह रानी बनाकर रखती हैं। तो बोलती मेरी मम्मा मुझे मदर इन लॉ इतना प्यार करती हैं कि मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना अच्छा लगता है, वो हर टाइम चुगलियाँ करती हैं या बोलती हैं ये ऐसे क्यों फैला रखा है, ऐसे क्यों कर रखा है। और मेरी सास तो शी इज चिल, वो मेरे साथ बोलती है लेट्स गो फॉर शॉपिंग, और मतलब हमारी कभी भी आपस में हम कोई कहता ही नहीं हमें देख के कि ये मतलब गंदी सास बहू है, और एक्चुअली हम है ही नहीं, तो क्यों कोई कहेगा। तो मुझे ये भी लगता है कि ऐसी बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना सोच शायद बदल सकती ही नहीं, मुझे लगता है नहीं, बदल भी रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सोच बदल रही है आजकल की, पर हाँ और बदलनी भी बस चाहिए। एवरेज थोड़ी सी कम है, 10% और 90% हो जाएगा, 50-50 भी हो जाए शायद तो भी धीरे चलेगा। धीरे। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल, जैसे पहले लोग थे, हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही है तो अपनी वाइफ को मतलब इतनी अहमियत नहीं देते थे, राइट, मतलब घर में रह, खाना बना, बच्चे पैदा कर, सिर्फ तेरा यही काम है। राइट। पर आजकल के लोग, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, शादी करते हैं और एकदम हमेशा मतलब कपल्स की तरह ही रहते हैं। Right. तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में कि अपनी वाइफ में वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। बिल्कुल,
पहले ऐसा नहीं होता था ना। शादी के बाद कपल्स को फैमिली में रहना चाहिए या नहीं चाहिए? आप किसके फेवर में हो, क्या लगता है आपको? आप किसकी फेवर में हो? मुझे तो लगता है कि 1 साल तक रहना चाहिए, वाह, क्योंकि प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। नहीं, मेरे को एक लगा दूसरे साथ को time- रहना चाहिए। साथ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए? मतलब फैमिली की साथ नहीं रहना नहीं चाहिए, रहना चाहिए। अलग रहना चाहिए, क्योंकि एक प्राइवेसी भी, अब एक दूसरे को टाइम देना भी अब बहुत तो हम जरूरी अलग अलग रूम दिलवा रहे हैं। अभी भी अभी मैं प्राइवेसी पे अटकी हूँ। फिर भी बहुत लोग नहीं रहते। हाँ, मतलब अगर वो कह भी देते तो हाय वो तो आती है अलग होने के लिए, सपने देख रही है, हाँ। ये टॉपिक उठ जाता है। अगेन हम वहीं पे वापस घूम के आ गए, सोच पे। सोच पे, ठीक है, यही टॉपिक नहीं खत्म आपने हो रहा। बिल्कुल सही बोला। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने लिया है, और ये तो आई थिंक नेवर एंडिंग है, शायद इसके लिए कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो मेरा भी ये मानना है कि हमें शादी के बाद जो है, सबसे पहले लड़का लड़की को अलग भेजना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। बहुत लोगों का कहना है कि अगर आप अलग भेजोगे तो उससे क्या होगा कि अभी जो लड़का लड़की ने खुद को ही नहीं संभाला। बहुत लोग कहते हैं अभी फाइनेंशियली वो नहीं है, स्टेबल नहीं। अरे भाई, स्टेबल नहीं तो शादी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अगर पहले आपका कर- लड़का मैं एक पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी, तो उसके अंदर ना मदर इन लॉ आके अपनी डॉटर इन लॉ को बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है कुछ काम धाम नहीं करता है। तो वो बहुत अच्छी बात मुझे डॉटर इन लॉ की लगी। उसने बोला मम्मा इसको सुधारो। उसने बोला मैं क्यों सुधारूं? अच्छा, जो आप पाकिस्तानी सीरियल देख रहे थे सीरियल उसकी देख बात रही थी, बता रहे हो? हाँ। तो उसमें मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को बोला कि ये जो तुम्हारा पति है कुछ काम धाम नहीं करता है, इसको थोड़ा अक्ल दो। तो उसने बोला मम्मा मैं सिखाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, सही मेरा बात ये है। काम थोड़ी ना है, और इतने सालों में आपने क्या सिखा क्या लिया? सिखा लिया? मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि आजकल आपने इंडियन उसमें ज़्यादातर आप क्या देखेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लड़का जैसे थोड़ा सा अगर आवारा है, लफंगा है, शादी कर दो इसकी, सबसे इजी सुधर सॉल्यूशन है। जाएगा, सुधर जाएगा, सबसे easy solution यही है। होता है। हाँ, तो बहुत लोगों का क्या था इस बारे में, मैंने पूछा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि नहीं, पहले लड़का लड़की को शादी करके पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। क्योंकि क्या होगा अगर वो साथ में रहेंगे, फॉर एग्जांपल बजट उनका हिल रहा है, तो माँ बाप हेल्प कर देंगे। मेरा ये मानना है कि अगर वो इतना छोटा बच्चा है तो उसकी शादी मत करो। सही बात है। और अगर वो शादी करके, मैं कह रही हूँ ठीक है वो घर नहीं खरीद सकता, 23, 24, 25, 28 साल में उसने नहीं भी घर खरीदा, अगर कोई बात नहीं ना, रेंट पे रहने दो। जब वो आपके अकॉर्डिंग, जैसे 1 साल आप बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपने 1 साल के लिए उनको अलग छोड़ दिया तो उनको पहली बात तो गृहस्थी संभालनी आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इससे ये है कि वो लोग अपना नौकरी करेंगे, अपने घर में राशन डालेंगे, किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे, और फिर ऑब्वियसली राखी, टीका, जो भी मतलब हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से उनको मैनेज करना आएगा। शुरू शुरू में उनको प्रॉब्लम होएगी, है ना, हो सकता है कि शायद उनका बजट नीचे जाए, ऊपर जाए, पर यस, एक टाइम के बाद 1 साल तक उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कितना कमाना है और घर हमें कैसे मैनेज करना है, और हमें अपने फ्यूचर के लिए घर बनाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप पहले ही जाके माँ बाप के पास हैंड ओवर हो गए तो आपने तो उसको कभी ग्रो होने ही नहीं दिया ना। बिल्कुल सही बात है, सिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अगर, और मेरा ये मानना है कि जब आप शुरू में उनको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जैसा आपने बोला कि ठीक है, क्योंकि शुरू में ही मन होता है घूमने जाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, हर फेस्टिवल में तैयार होने का। और मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको इन लॉज के घर नहीं जाना है, अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना है, कजन्स के घर नहीं जाना है, जाओ। अगर हम कभी कभी मिलते हैं तो हमारा ज़्यादा प्यार बना रहता है। कंपैरेटिवली आप किसी के साथ, आप भाई बहन ही ले लो, आप साथ में रहते हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अगर हम कभी कभी मिलते हैं तो वो हमारा प्यार और स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, छोड़ना ही चाहिए, आप कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि आप 1 साल उनको अलग रख दो। हाँ। उसके बाद अगर उनको बहुत अच्छी वाली उनकी सासू माँ हैं, बहुत अच्छी हैं, तो क्यों नहीं वो वापस भी वहाँ पे जा सकते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं कि सासू माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकते। और मेरे को एक मेरी फ्रेंड मिली, उसने बोला यार मुझे तो लगता है कि हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, हम अपना अलग रहेंगे, मम्मी पापा बीमार होंगे मेरे लड़की के, तो हम लड़की के पेरेंट्स के घर जाके लड़का लड़की रहेंगे। मेरे इन लॉज बीमार हुए, हम उनको जाके हाल भी, उनके पास भी जाकर के रहेंगे, हाल पूछेंगे। तो जब माँ बाप अपना लड़के और लड़की की आज की डेट में सेम परवरिश कर रहे हैं, सेम एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम ये बात क्यों करते हैं कि नहीं ये तो लड़का है तो ये नहीं जाएगा, लड़की है ये जाएगी। वही है ना कि जैसे
लड़की के लिए अपनी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, Right. तो लड़की के लिए भी तो है ना, एग्जैक्टली। उसको भी अपनी फैमिली देखनी पड़ेगी। आपने तो दोनों मिलके जब अपनी वो लड़का लड़की मिलकर हाँ। अपनी ससुराल देख सकती है, हाँ, लड़की हाँ, के साथ मिलकर, हाँ। तो लड़का लड़की के साथ मिलकर उसकी फैमिली क्यों देख नहीं, सकता है ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप बाहर देखा होगा आपने, 18 साल के बाद कहते हैं बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, सुना है। है ना। हाँ। मैंने भी ऐसा सुना ही है यार। तो मुझे लगता है शायद वो इसीलिए निकालते हैं कि उनको बोलते हैं भैया हो गया, बात पाल लिया हमने, थोड़ा निकलो बाहर, दुनिया देखो। सही बात है, चलना सीखो। एक बार मेरे एक किसी रिलेटिव को लेके बात चल रही थी कि मतलब वो अभी मतलब मेरी बहन फेवर कर रही थी उसको, मेरे कज़न किसी ब्रदर को लेके, कि वो फेवर कर रही थी कि नहीं अभी वो बच्चा है, अभी वो बच्चा है। तो मेरे जीजू ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, दीदी सॉरी टू से, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ 20 या आई थिंक 22 साल के बाद वो बच्चे में काउंट नहीं होता ना, ठीक है। तो आप ये मत कहो, हमारे यहाँ पे हमेशा लड़कों को कैसे कवर, अभी बच्चा है, बिल्कुल यही अभी बोलते बच्चा हैं। है, समझ जाएगा। अरे भाई वो बच्चा बच्चा कर सकता है, तो डोंट से कि वो बच्चा है। मेरी भी एक फ्रेंड का भाई है, हाँ वो लड़का अपनी मर्जी से शादी करके ले आया छोटी सी उम्र में, ना वो कमाता ना वो कुछ करता, चलो शादी भी करके ले आया। हाँ फैमिली ने चलो रख भी लिया कि एक लौता लड़का है। हाँ तो अब फैमिली उसको कमाने के लिए नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही कमाने के लिए? ये कमा नहीं सकता, इसको ना आदत नहीं है कमाने की, और इस पे कोई ग्रह है जिसकी वजह से ना ये जॉब नहीं कर सकता। मतलब वो ग्रह नहीं हट सकती, पर वो ये बोलेंगे कि जॉब नहीं कर सकता, और उसकी वाइफ कमा रही है, वो कर सकती वो है। कर सकती है, वो लड़का नहीं कर सकता। और पहले उस लड़की के माइंड में ये डालते थे बचपन से, इसको क्या कमाने की ज़रूरत है, दोनों माँ बाप सरकारी नौकर है, इसको तो कोई जो कमाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा है वो इसी का ही तो है। शुरू से उसका माइंडसेट ये करके रखा हुआ है, और अब शादी हो गई है, अब भी उसको नहीं चलना सिखाई नहीं रहे ना। वो क्या बोलते हैं कि जो राजा का, आई डोंट नो, कोई कहावत है कि राजा के पास जो सेविंग्स होती हैं वो भी कुबेर का कहते हैं ना, वो खजाना जो है वो भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कुछ राजा सोचते हैं हाँ मेरे बेटे के लिए मैं इसका जोड़ रहा हूँ, और बच्चे को सिर्फ उड़ाने की आदत है, तो वो ऐसे उड़ा सकता है। जब माँ बाप नहीं बोलेंगे कमाने की, तो वो क्यों जाएगा? उसको तो सब कुछ बेड पे ही मिल रहा है ना उसको। अरे अब हमारा स्ट्रगल ले लो, मुझे आज तक याद है कि मैं अपने पापा से बोलती थी पापा पेंसिल लेनी है मुझे, तो वो बोलते थे ठीक है ले देता हूँ, मुझे पेंसिल दिखाओ पहले आप, ये कितनी खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि हमसे तो गिर गई इधर उधर। तो फिर मैं कैसे तैसे ढूंढ के लेकर के गई एक बार पापा के पास पेंसिल, तो वो इतनी सी बची हुई थी। मेरे पापा ने स्केच पेन का ढक्कन लिया, तो शायद आप लोगों को भी याद होगा, पीछे ढक्कन लगाया, पापा ने बोला बेटा अभी चलाओ। मुझे लगता था हम बहुत गरीब हैं, लेकिन मुझे पता चला मेरे पापा एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते थे और एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो हम एक्चुअली गरीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे को वैल्यू बताई। और हम बिजी होते हैं, हमारे बच्चे फ़ोन करते हैं मम्मा वो पेंसिल खत्म है, अच्छा बेटा जा ले, मम्मा बॉक्स ले लूँ, ले ले। अब तो यही होता है, तो हमने उनको कभी चीज़ की वैल्यू ही नहीं बताई। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, बहुत गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जिस चीज़ के लिए बोल दिया हमारे बच्चों ने तुरंत ला के क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हर इंसान सोचता है जो हमारे साथ हुआ हमारे बच्चे के साथ ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके लिए कुआं खोद रहे हैं। बिल्कुल, पर अब जब हमें उनको वो वैल्यू समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे ना, क्योंकि उनको क्या लग रहा है, आदत हो गई है। ये तो भैया अब हम अपने बच्चे को बोलते देखो बेटा मैंने आपको ड्रेस लेके दी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्टडी टेबल लेके दिया अफोर्ड, मुझे लगता है हेलो ये क्या है स्टडी टेबल ड्रेस, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं है ना, उन्होंने वो वर्स्ट चीज़ देखी नहीं है। मैं भी जैसे अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ ना कि पैसे वेस्ट नहीं करती, नहीं चाहिए, तो वो कहती है क्यों मम्मा हम गरीब हैं क्या? उसका ये जवाब आ जाता है, उसको ये नहीं पता हम गरीब नहीं है, पर वैल्यू बताते हैं चीज़ों की कि जो ज़रूरत की चीज़ें है वही लो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। कहते हैं ना दुख के बाद सुख अच्छा लगता है, सुख के बाद सुख कभी नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल, जिसने स्ट्रगल करा होगा ना और उसको जब कोई अचीवमेंट मिलेगा तो उसको उसकी वैल्यू होगी, लेकिन जिसने स्ट्रगल देखा ही नहीं है उसके लिए वो है क्या ही नॉर्मल है, क्या एहसान थोड़ी ना कर रहे हो यार, पैदा करा है तो दोगे। हाँ सब बोल देते ना भैया आपको अलग थोड़ी ना कर रहे हो, सब लोग ही करते हैं, आप अलग थोड़ी ना कर रहे हो, यही होता है। तो मैं आप सब व्यूअर्स से जानना चाहती हूँ, जो भी आप लोग हमें सुन रहे हैं, शीतल ने कुछ अपने पॉइंट्स बताए, कुछ मैंने बताए, प्लीज़ आप लोग भी अपना कुछ फीडबैक दीजिए हमें, अगर हमने कुछ गलत बोला तो भी आप हमें बताइए, सो वी कैन वर्क ऑन इट, और आप लोग उसमें टॉपिक्स में अपने दे सकते हैं अपने सजेशन की, और किस किस टॉपिक पे हम लोग आगे डिस्कस करें।
थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल। थैंक यू। और अगर आप लोगों को